हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का 11th चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा यूमिन और यूमिन की आंट जो है ग्रेवयार्ड आए हुए थे। तो यूमिन जो है अपनी आंट से पूछता है, आंट क्या आपको लगता है कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट था? तो यूमिन की आंट बोलती है, मुझे नहीं पता कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट था या नहीं, बट मुझे नहीं था। तो यूमिन सोचने लगता है, क्या परंपराओं के अपोजिट होना चैलेंजिंग है? क्या मुझे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? वो वही तो जस्ट बिगनिंग था। फ्यूचर में क्या अपनी आंट की तरह गॉसिप को पॉजिटिव तरीके से सामना कर पाऊंगा? इतने में यूमिन की आंट यूमिन से बोलती है, चैलेंजिंग मेरे लिए नहीं था, ओनली जो पर्सन गरीब हैं उनके लिए ये चैलेंजिंग लगता है, बट मैं रिच हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। अपनी आंट की ये बात सुनकर यूमिन जो है वियर्ड सा लुक देता है। यूमिन की आंट आगे बोलती है, अभी तुम्हारा काम स्टडी करना है, अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। और यूमिन पर हंसने लगती है। यूमिन अपनी आंट से बोलता है, हमें चलना चाहिए, दादाजी ने मुझे लंच के लिए आपको घर लाने के लिए कहा था। तो यूमिन की आंट बोलती है, तुम्हारे दादाजी सच में नाइस पर्सन है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यूमिन और यूमिन के आंट घर आ गए होते हैं। हम देखते हैं कि यूमिन और यूमिन के आंट किसी वजह से शॉक्ड हो गए होते हैं और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हक नहीं जता सकते, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैं कॉप्स को फ़ोन करने जा रहा हूँ। यूमिन स्कूटर का स्टैंड लगाता है और दौड़कर जाते हुए बोलता है, मैं जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है, आप स्कूटर के पास खड़े रहना। यूमिन की आंट बोलती है, बी केयरफुल, दौड़ो मत। हम देखते हैं कि यूमिन के दादाजी और एक कोई दूसरा पर्सन जो है यूमिन के दादाजी के साथ झगड़ा कर रहा होता है। वो पर्सन यूमिन के दादाजी से बोलता है, मैं कोई बैड पर्सन नहीं हूँ। तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं, मुझे इस बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है, आप यहाँ ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते और जो चाहो वो नहीं कर सकते। वो पर्सन यूमिन के दादाजी को पुश करते हुए बोलता है, बस मुझे उसे देख लेने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा। यूमिन जो है वहाँ पर जाकर उस पर्सन को अपने दादाजी से दूर करते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो? और जब यूमिन उस पर्सन का फेस देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, क्या वो चश्मे वाला पर्सन ये नहीं है? यूमिन काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और मन में सोचता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो एक छोटी बच्ची का पीछा करता रहता है? और फिर यूमिन जो है उस पर्सन से बोलता है, करीब आने की हिम्मत मत करना। यूमिन के दादाजी यूमिन को देखकर बोलते हैं, फाइनली तुम वापस आ गई यूमिन। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो यहाँ आया और मुझसे कहा कि उसे क्यू से बात करने की ज़रूरत है। पॉसिबली 5 साल की बच्ची से किस बारे में बात करने की ज़रूरत हो सकती है? फिर यूमिन अपने दादाजी से पूछता है, क्यू कहाँ पर है? यूमिन के दादाजी बोलते हैं, वो अपने कमरे में सो रही है। यूमिन अपनी आंट की तरफ देखता है एंड यूमिन की आंट यूमिन की तरफ इशारा करती है। फिर हम देखते हैं कि यूमिन के दादाजी को कोई आवाज़ देता है और यूमिन के दादाजी जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ एकदम से सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि जिसने यूमिन के दादाजी को आवाज़ दी थी वो हमारी क्यू होती है। क्यू अपने आंखों को रब करते हुए बोलती है, क्या ये लंच का टाइम है? वो चश्मे वाला पर्सन क्यू को देखकर बोलता है, क्यू ये मैं हूँ तुम्हारा फादर। बट यूमिन की आंट क्यू को अपनी तरफ पुल कर लेती है एंड हमारा यूमिन उस पर्सन की बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, ये क्यू का फादर है। और यूमिन उस चश्मे वाले पर्सन को क्यू से मिलने से रोकने लगता है। वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है, यहाँ हो और मुझे तुम क्यू से मिलने दो। यूमिन की आंट क्यू को अंदर ले जाते हुए बोलती है, क्यू चलो अंदर चलते हैं। और यूमिन उस पर्सन को रोकते हुए बोलता है, काम डाउन सर। एंड हम देखते हैं कि यूमिन की आंट जो है क्यू को घर के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। कुछ देर बाद हम यूमिन के दादाजी को देखते हैं जो कि उस पर्सन से बोल रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम क्यू के फादर को जानते हैं और वो तुम नहीं हो। यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। उस पर्सन को देखकर यूमिन मन में सोचता है, उसकी मूड वैल्यू येलो या पिंक नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई पागल नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है? क्या वो सचमुच क्यू का फादर है? वो पर्सन यूमिन के दादाजी से बोलता है, वो उसका रियल फादर नहीं है, मैं हूँ उसका रियल फादर। मैं इसे प्रूफ करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करा सकता हूँ। यूमिन उस चश्मे वाले पर्सन को बोलता है, सर इवन कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, बट आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इस तरह आप उस बच्ची को डरा रहे हैं। वो पर्सन बोलता है, बट
और इतने में वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है। उसमें से हमारा शान काफ़ी गुस्से में आते हुए बोल रहा होता है, डिंग बाई जोऊ, क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने तुम्हें पहले कहा था? तो उस पर्सन का नाम है डिंग बाई जोऊ। शान के आते ही बाई जोऊ गुस्से में बोलता है, यान कोंग सान, तुम मुझे मेरी डॉटर से मिलने से कैसे रोक सकते हो? तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों इनरिस्पॉन्सिबल हो। हम देख सकते हैं कि भाई जो बोल रहा है उस वजह से शान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यूमिन देखता है कि उनकी फ़ाइट रुक नहीं रही, तो वो मन में सोचता है, ओ नो, अगर वो ऐसा ही करते रहे तो वो मारपीट पर उतर आएंगे। तो यूमिन जो है उन दोनों की फ़ाइट रोकने के लिए बीच में आ जाता है और भाई जोऊ से बोलता है, सर प्लीज़ शांत हो जाइए। भाई जोऊ गुस्से में बोलता है, दूर हटो, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, और यूमिन को पुश कर देता है। और फिर यूमिन का इस वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और यूमिन शाउट करते हुए गिरने लगता है। फिर हमें यूमिन के दादाजी शान और बाई जोऊ का शॉकिंग फेस दिखता है और फिर हमें किसी चीज़ पर ब्लड लगा हुआ दिखता है। यूमिन को गिरता हुआ देखकर यूमिन के दादाजी यूमिन का नाम लेकर बोलते हैं, यूमिन। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।